बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो आज देखिए दूसरी सूची आने का सिलसिला जारी है। पहले कांग्रेस, फिर उद्धव सेना और उसके बाद में एनसीपी और अब बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारी में नंबर 1 बनने के लिए हर दल अपनी ओर से जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। 121 उम्मीदवार अब तक घोषित हो चुके हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। धुले ग्रामीण से राम भदाड़े, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। मलकापुर से चैनसुख मदला संचेती का नाम है। पंढरपुर से समाधान महादेव बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दूसरी सूची में नाम 22 हैं। दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम है। गढ़चिरौली से मिलिंद नरोटे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही इस सूची में ब्रह्मपुरी से कृष्णलाल सहारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 22 नामों की सूची जारी कर दी है। धुले ग्रामीण से राम भदाड़े का नाम है। धुले ग्रामीण से जहां राम भदाड़े, तो वहीं मलकापुर से चैनसुख मदला संचेती का नाम है और अकोट से प्रकाश गुणवंत राव भारसा कले का नाम है। पंढरपुर से समाधान महादेव का नाम है। बीजेपी के 22 नामों में पंढरपुर से समाधान महादेव का नाम है। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त है। सत्यप्रकाश, बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और 22 उम्मीदवारों के नाम सामने हैं। क्या कुछ खास जानकारी इन 22 नामों को लेकर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 के बाद जब 22 लोगों की सूची जारी की है, जाहिर तौर पर 121 उम्मीदवारी अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर कर दी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने तमाम उम्मीदवारों को एक मौका दे रही है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो लोग या तो जीत सकते हैं या तो जाति समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भी मौका दिया है। जाहिर तौर पर 22 नामों में से देखा जा रहा है कि किस तरह से तमाम उन उम्मीदवारों की घोषणा है, जिसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा या तीसरी बार मौका दिया गया है। कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनमें नाराजगी है, मायूसी है, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ नामों की ऐसी भी घोषणा करनी चाहिए जो कहीं न कहीं उत्तर भारतीय समाज से हो। हालांकि इस बार भी उत्तर भारतीय समाज को खासा निराशा हुई है और ज्यादा उम्मीदें जो है भारतीय जनता पार्टी से ही लोगों पे टिकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम मौका दिया उत्तर भारतीयों को। तो उत्तर भारतीय समाज में काफी नाराजगी है, लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक समीकरण लेकर चल रही है कि किस तरह से जो है महाविकास आघाड़ी को टक्कर देनी है। खासकर उनके जो सहयोगी दल है उनका प्रभाव बहुत ज्यादा जो है मुंबई में नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुंबई और महाराष्ट्र का जो सामंजस्य है उसे दिखाकर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो लोगों की स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो लोग जाति समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। अच्छा, अभी क्या रूठों की बात सामने आ रही है कि कुछ लोग रूठे हैं सीट शेयरिंग के नाम, सीट बंटवारे पर जिन जिन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, या क्या समीकरण बन रहे हैं इन उम्मीदवारों को देखते हुए? देखिए, कोई भी वर्ग, समाज, दल हो, हर कोई चाहता है उसका जो उम्मीदवार हो जिताऊ उम्मीदवार हो। जाति समीकरण फिट बचाता है कि अगर चलो मराठी समाज के किसी कैंडिडेट को अगर मौका मिलता है तो वहां जहां से उसे मौका दिया जा रहा है वहां पर ज्यादा परसेंटेज जो है मराठी समाज का होना चाहिए। उसके बाद उसके कामों के आधार पर उसके जो है बाकी जो ये क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर किस तरह का समीकरण जो है इलाके में बैठ सकता है, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोगों को टिकट दी है। हालांकि मुंबई की सीटों को लेकर जिक्र जरूर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को साध कर मौका दिया है उससे काफी लोग नाराज भी है, क्योंकि जब कोई उम्मीदवार जो है दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है या भारतीय जनता पार्टी के दल में आता है तो उसे इसी बात की उम्मीद होती है कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं देखते हुए कि कोई दूसरे दल से आया तो उसे टिकट देना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह देखने की कोशिश किया है कि जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं उसका जातीय समीकरण कितना बढ़िया है, वो कितना प्रभाव छोड़ सकता है लोगों के मन में, और किस तरह से भारतीय जनता। जाहिर तौर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।